कितने विटनेस हो सकते हैं, या विटनेस किस किस तरह की जो है एविडेंस दे सकता है, जो भी है, या कौन कौन विटनेस बन सकता है। पहला सेक्शन 124 यहाँ पे बात करता है कि हु मे बी टेस्टिफाई, कौन गवाही दे सकता है। सिंपल सी बात है भाई, हर बंदा गवाही दे सकता है जब तक कि उस बंदे को कोर्ट ने किसी भी वे में रोका ना हो। जिस बंदे को कोर्ट ने रोका है कि ये बंदा गवाही नहीं दे सकता, अब कोर्ट किसको रोक सकती है। मान लो कोई पर्सन ऐसा है जिसका सूट से कोई लेना देना ही नहीं है, सूट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ऐसे थोड़ी कोर्ट किसी को भी कहेगी भाई आओ और गवाही दो। तो ऐसे पर्सन को कोर्ट जो क्या कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एज का है, या फिर कोई भी ओल्ड एज का है, ठीक है, एक्सट्रीम ओल्ड एज का है, टेंडर एज का है, या फिर कोई डिसीज से पीड़ित है जिसको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। कोर्ट ऐसे पर्सन को यहाँ पर प्रिवेंट कर सकती है गवाही देने से। 3 तरह के पर्सन की बात की, एक की टेंडर एज की, दूसरा की ओल्ड एज की, एंड तीसरा यहाँ पर की अगर कोई भी किसी डिसीज से सफर है, कोर्ट उसको प्रिवेंट कर सकती है गवाही देने से। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और कह रखी है कि जो अनसाउंड माइंड होता है ना, उसको हम इनकम्पिटेंट नहीं मानेंगे। अनसाउंड माइंड पर्सन को हम इनकम्पिटेंट नहीं मानेंगे जब तक कि उसको उसकी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से रोका ना गया हो, या उसको भी क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आती हो। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 125 पे। 125 टॉकिंग अबाउट विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। अब कोई बंदा जो है बोल नहीं पा रहा, ठीक है, तो वो किस किस तरीके से जो है गवाही दे सकता है। रिटन में दे सकता है, ठीक है, या फिर किसी पर्सन ने कुछ लिखा उसको पढ़कर सुनाया, वो उस पर साइन करके भी अपनी कंसेंट दे सकता है। ठीक है, या फिर उसके लिए प्रोविजो दे रखा है कि ऐसा कोई भी अगर जो अनेबल है कम्युनिकेट वर्बली के, ऐसे विटनेस के लिए कोर्ट कोई भी इंटरप्रेटर बुला सकती है। ठीक है, और कोई भी स्पेशल एजुकेटर भी बुलाया जा सकता है ऐसे विटनेस के लिए। लेकिन ध्यान रहे, वो बोल नहीं सकता, फिर भी उसकी गवाही को ओरल एविडेंस माना जाएगा। फिर भी क्या माना जाएगा कि ये ओरल एविडेंस है। ठीक है, सेक्शन 125। अब आ जाइए 126 पे, टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज विटनेस इन सर्टेन केसेस में। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो, मान लो सिविल केस चल रहा है या फिर क्रिमिनल केस है, दोनों की सिचुएशन को समझेंगे। सिविल केस में तो कोई भी पार्टी का स्पाउस कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। मान लो सिविल केस में 2 पार्टी हैं, ए है और बी है, तो इसका भी पति या पत्नी यानी इसका भी स्पाउस, इसका भी पत्नी या पति, इसका भी स्पाउस क्या कर सकता है, कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है। किसमें, सिविल केस के अंदर। अगर बात करें क्रिमिनल केस की, तो क्रिमिनल केस के अंदर जो एक्यूज है ना, ठीक है, उसका जो भी स्पाउस होगा वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। सिविल केस में तो दोनों पार्टी के पति पत्नी कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। क्रिमिनल केस के अंदर जो पर्सन एक्यूज है उसका स्पाउस जो है दैट इज कॉम्पिटेंट विटनेस। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 127 पे, टॉकिंग अबाउट जज एंड मजिस्ट्रेट। नाम से ही